नमस्कार। हम उपस्थित हैं यहाँ NIPVD एग्जामिनेशन सेल में। उम्मीद है आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। NIPVD एग्जामिनेशन सेल विगत कई वर्षों से दृष्टि दिव्यांगजन क्षेत्र में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। बहुत सारे टीचर ट्रेनीज यहाँ से बनकर फील्ड में बहुत अच्छी तरीके से अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। NIPVD ने पिछले कई सालों से एग्जामिनेशन के प्रोसेस पे कुछ बदलाव किए, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो कि इस सेल की एक खासियत रही है और जिसके लिए हमेशा चर्चाओं में रहा है, तो इस चर्चाओं के बावजूद वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन निरंतर दिन ब दिन बढ़ती ही गई है। इसी विषय में, क्योंकि कोविड-19 का जो दौर है हमारे लिए चुनौतियों भरा है, उन चुनौतियों में आगामी परीक्षाएं किस प्रकार होंगी, जितने विद्यार्थी हैं जो इस संस्था के अंतर्गत अपना अध्ययनरत हैं वो किस प्रकार से अपनी तैयारी कर रहे हैं, आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। डॉक्टर जसमेर सिंह जो कि TCTVH एग्जामिनेशन सेल के ऑफिसर इंचार्ज हैं और जो अपने इस बदलाव की वजह से क्षेत्र में जाने भी जाते हैं, तो चलिए स्वागत करते हैं। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर जसमेर सिंह और उनकी टीम का। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जी मैडम। सर, परीक्षाओं के संबंध में विद्यार्थी और उनके अभिभावक बहुत चिंतित हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इस बारे में आपसे चर्चा की जाए। इस चर्चा में हम उम्मीद रखते हैं कि विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के मन में उठ रहे सभी प्रश्नों का उत्तर उन तक पहुंचे। तो इस दिशा में सर मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि विद्यार्थियों का जो कोर्स है वो किस प्रकार से कंप्लीट हो रहा है। धन्यवाद मैडम, आपने बहुत ही स्टिक विषय को चुना है कि विद्यार्थी, अध्यापक और जो हमारे लेक्चरर्स हैं उनकी जो चिंता है उनको आपने हमारे सामने रखा। मैडम, मैं बताना चाहूँगा कि जब से कोविड-19 का दौर आया है पूरे विश्व के अंदर और हमारे देश में इसका जब प्रवेश हुआ मार्च में 20 मार्च के बाद, तो उसी समय से हमने तैयारी कर ली है कि किस प्रकार से बच्चों की लर्निंग को बाधित नहीं होनी चाहिए। इस दिशा में कोर्स कोऑर्डिनेटर्स के साथ दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं, हमारे अथॉरिटीज के साथ मिलकर दिशा निर्देश तैयार किए गए और हम आशा करते हैं, अभी तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं कि सभी जो विद्यार्थियों की पढ़ाई है वो ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से सुरक्षित चल रही है और बच्चे घर पर बैठकर विद्यार्थी अच्छी प्रकार से तैयारी कर रहे हैं। सर, इस विषय पर मैं थोड़ा और जानना चाहती हूँ, क्या आप सभी अभिभावकों या जो टीचर ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनसे कनेक्टेड हैं, उनसे संपर्क साधे हुए हैं? जी मैडम, बहुत ही आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि आपने क्या, हमने मैडम प्रयास किया है विगत 3 वर्षों से, जब से हमारी टीम ने क्वालिटी एजुकेशन के लिए प्रयास किया कि हमारा सबों पर ध्येय रहा है क्वालिटी एजुकेशन और दूसरा हमारा ध्येय रहा है कि वेलफेयर ऑफ द दृष्टि दिव्यांगजन को किस प्रकार से हम सशक्त करें, उनको आगे बढ़ाएं, उनके लिए प्रयास हैं जो योजनाएं हैं उनको कार्यान्वित करें और किस प्रकार से एक अच्छा टीचर निर्माण कर पाए कि वो उनका पूरा सर्वांगीण विकास कर पाए। इस दिशा में हमारा पूरा प्रयास शुरू से रहा है और इसके लिए हमने अपना जो ऑनलाइन मोड है वो पहले से अपनाया हुआ है, चाहे वो ईमेल के माध्यम से है, चाहे फेसबुक के माध्यम से है या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से है। तो हम पूरी तरह से सभी कोर्स कोऑर्डिनेटर से, सभी सेंटरों से कनेक्ट हैं और रिसेंटली कोविड-19 के तहत हमारी टीम ने इसके ऊपर मंत्रणा की और मंत्रणा के बाद हमने यूट्यूब चैनल भी बनाए कि हम बच्चों के माध्यम जाए और यूट्यूब चैनल के माध्यम से बच्चों के कमेंट हम मांगते हैं कि वो अपनी परेशानी बताए। रिसेंटली कल का ही कमेंट एक विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट जो दृष्टि दिव्यांगजन का मेरे पास आया कि उसके घर में सभी मेंबर्स ब्लाइंड हैं, वो खुद भी विजुअली चैलेंज्ड है, तो हम उसकी किस प्रकार से हेल्प की, हमने उसका व्हाट्सएप नंबर मांगा है और धीरे धीरे हमने बड़ी ही त्वरित गति से हम उस व्हाट्सएप नंबर को ऐड करके अपने ग्रुप में उसके पास मटेरियल पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। जी सर, क्योंकि ये समय ही ऐसा है सर। पूर्णिमा मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ऑनलाइन लर्निंग के बारे में आपका क्या विचार है?
मैम, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि जैसे कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, इसमें अभिभावकों और छात्रों के मन में क्वेश्चन उत्पन्न हो रहे हैं कि हमारी परीक्षाएं कैसे होगी, हम ऑनलाइन लर्निंग कैसे करें। उसके लिए आज आपने ये चर्चा का विषय रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका ये क्वेश्चन है कि कोविड-19 के तहत ये ऑनलाइन क्लासेस कैसे चल रही है। तो मैम, आपको मैं अवगत कराना चाहती हूँ, पिछले कुछ वर्षों से हम लोगों ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के और बहुत ही प्रयास किए हैं, जिसमें डॉक्टर जसमेर सिंह सर का बहुत ही योगदान है, जिसमें हमने पहले कोविड-19 जब स्टार्ट नहीं हुआ था, उसमें हम फेस टू फेस बच्चों को लर्निंग देते थे। बट जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, कोविड-19 स्टार्ट हुआ है, हमने बच्चों को जो हमारे टीचर्स ट्रेनिंग आने वाले हैं, अभी हम तैयार कर रहे हैं अपने दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए, उनके लिए हमने कोशिश की है कि बच्चों को ऑनलाइन मटेरियल दिया जाए। इसके लिए हमने सभी इंस्टीट्यूशन से, उनके कोर्स सेंटर से बात की है। उनके लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप, उनका गूगल ग्रुप, जो छोटे छोटे स्पॉन्सर ग्रुप्स हमने तैयार किए हैं, जिसके द्वारा उनको सभी शिक्षण की जितनी भी उनकी नोट्स हैं उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जी, हम इस बारे में बहुत दिनों से आपकी सेल को देख रहे हैं कि वो केवल कोविड-19 के तहत नहीं, पहले से भी विद्यार्थियों से कनेक्टेड हैं, उनके स्टडी मटेरियल को प्रोवाइड करें। लेकिन ये समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, तो इस चुनौती में विद्यार्थी अपने परीक्षाओं की तैयारी किस प्रकार से करेंगे? सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी इस बारे में, अगर आप हमें थोड़ा मार्गदर्शन कर पाए। बच्चों को परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को इस प्रकार से पहले से तैयार हम करें कि सबसे पहले तो वो अपने हेल्थ का ध्यान रखें। सबसे पहले हेल्थ है, और हेल्थ के लिए जो प्रिकॉशनरी मेजर्स भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए हैं कि हम उनको अपनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। और अभी रिसेंटली विश्वविद्यालय की परीक्षाएं भी आगामी जुलाई से होनी है, सीबीएसई की परीक्षाएं चल रही है, तो उनमें बहुत प्रकार के सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बताया गया है, वो प्रैक्टिकल है। हमने इस विषय को प्रायोरिटी बेसिस पर रखा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे सेंटरों पर डिस्ट्रिक्ट दिव्यांगजन विद्यार्थी टीचर ट्रेनिंग के कोर्सेज को कंप्लीट कर रहे हैं, और हमारे डिस्ट्रिक्ट दिव्यांगजन जो हमारे लेक्चरर हैं उनकी तरफ से भी हमें मार्गदर्शन मिलता है कि उनकी जो समस्याएं हैं उनके लिए प्रिपरेशन जो हम करें। तो इसके लिए हमने ये रखा है कि जब भी हमारी परीक्षाएं संचालित की जाएंगी तो हम सोशल डिस्टेंसिंग का उसमें पालन करेंगे। जी, और प्रयास ये करेंगे कि इस वर्ष जो हमारा ये सेशन है, क्योंकि हमारे दोनों ही वर्षों के बच्चे टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली नहीं है, तो हम प्रयास ये करेंगे सर, तो क्या आगामी परीक्षाओं के लिए आपके दिशा निर्देश के ऊपर मंत्रणा चल रही है? मैडम, ऑलरेडी हमने पूरे राज्यों से एक एक व्यक्ति को एक्सपर्ट के रूप में लिया गया, जितने भी हमारे राज्य हैं और जितने भी हमारी लैंग्वेजेस हैं, उनके टॉप मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी को हमने एक कमेटी मेंबर के साथ लिया है, और कमेटी की पहले फेज की रिपोर्ट हमारे पास आ गई है। सभी की चिंता यही है कि जो ट्रेडिशनल हमारा तरीका चल रहा था परीक्षाओं का, जिस प्रकार से क्वेश्चन और आंसर बुक दी जाती थी और बच्चे लिखते थे, कि इन बच्चों को, क्योंकि अभी ये बच्चे इतने टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली है कि उसी वे से हम एग्जाम कराएं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का उसमें पालन किया जाए। एक नई हमने बात सोची है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं, हमारे ट्रेनिंग है, उनके लिए स्पेशली प्रिकॉशन मेजर्स रखे जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, उनको ग्राउंड फ्लोर पर ही रखा जाएगा, और उनके लिए जो इन्विजिलेटर होंगे, स्क्राइब होंगे, राइटर होंगे, उसकी फैसिलिटी जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर होगा, उनके साथ मिलकर करेंगे। और साथ में हमने एम्बुलेंस की व्यवस्था की भी सोची है कि अगर कोई बच्चा है, क्योंकि साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी अगर हम देखें तो बच्चों के ऊपर बहुत दबाव हो गया है, घर पे रह चुके हैं बच्चे, तो किसी बच्चे को कोई परेशानी ना हो, और इसीलिए पुलिस प्रोटेक्शन, एम्बुलेंस सेवाएं, फर्स्ट एड, ये सब एग्जामिनेशन सेंटर पर प्रोवाइड की जाएगी, ताकि बच्चों के एग्जाम स्मूथली कंडक्ट हो सके। और समय पर हम प्रयास ये करेंगे कि जैसे ही रेड जोन, ऑरेंज जोन कम होते हैं, सभी स्टेट्स उनकी सभी जिलों में वर्किंग शुरू होती है, तो हम प्रयास ये करेंगे कि हमारे सेंटर सभी क्या फीडबैक दें। मैं आपसे मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो मंत्रणा की रिपोर्ट है, ये कब तक जन साधारण में संचालित होगी? मैम, अभी जैसे सर ने अभी बताया है कि हमारे फर्स्ट फेज की रिपोर्ट अभी हमें सभी लोगों ने अपने सजेशन दिए हैं राज्य के अकॉर्डिंग। अभी इस पर हमारी कमेटी बैठी हुई है, उस पर चर्चा चल रही है। इसमें जो भी डिसाइड होगा हम जल्द से जल्द प्रयास करेंगे वो सभी बच्चों के बीच में, उनके अभिभावकों के बीच में, उनके टीचर्स के बीच में हम इसको पेश करें। मैडम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो टीचर ट्रेनिंग्स हैं
जो अभी इस समय अपने घर पर हैं वो अपने जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं, क्योंकि दृष्टि बाधितार्थ के क्षेत्र में सबसे चैलेंजिंग प्रैक्टिकल पेपर्स हैं जितना मैं समझती हूँ। जी जी जी। तो वो प्रैक्टिकल की तैयारी किस प्रकार से करें? मैम सभी बच्चों को जितने भी हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, जितना भी करिकुलम है, उसके लिए बच्चों को पहले से ही हमने निर्देश दिए हुए हैं। जैसे ब्रेल का पेपर है, बच्चों को जब हमारे यहाँ बच्चे जैसे एडमिशन लेते हैं विदिन 6 मंथ हम कोशिश करते हैं कि बच्चों का जो ब्रेल का बेसिक है वो उनको सिखाया जाए। तो मैम जैसे आपने मेरे से प्रिपरेशन पूछा कि बच्चों के प्रैक्टिकल कैसे होंगे, तो मैम मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारे करिकुलम में ओरिएंटेशन, मोबिलिटी, ब्रेल, प्रैक्टिस टीचिंग, ये जितने भी प्रैक्टिकल है वो फेस टू फेस होते हैं। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम ये प्रैक्टिकल सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनके सेंटर पे ही हमारी कोशिश रहेगी इनको करवाने की। सर आपकी टीम से मिलकर मुझे लगता है कि जो अभिभावकों और जो विद्यार्थी हैं जो अग्रिम परीक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, उनके मन के जो सवाल उनके मन में उठ रहे थे उनको काफ़ी हद तक इस बारे में संतुष्टि प्राप्त हुई होगी, एक मार्गदर्शन मिला होगा। जाते जाते सर आप विद्यार्थियों से और उनके अभिभावकों से और वो ट्रेनिंग सेंटर से कुछ कहना चाहें संदेश के रूप में? जी मैम, मैं सभी विद्यार्थियों को और सभी टीचर ट्रेनिंग के हमारे लेक्चरर्स को, कोर्स कोऑर्डिनेटर को, मैनेजमेंट को और अभिभावकों से ये अपील करना चाहूँगा। सबसे पहले तो वो लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और लॉकडाउन के नियमों के साथ साथ अपनी हेल्थ का पूरी सुरक्षा रखें। परीक्षाओं की जो ऑनलाइन बच्चे टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो बच्चों को मिल रहा है उनके नोट्स बना के अपने पास रखें और अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करें कि हमें परीक्षाओं में जाना है जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है, और परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार करें, स्वस्थ रहें और टेक्नोलॉजी को अपना मित्र जरूर बनाएं, क्योंकि आज की मांग टेक्नोलॉजी है। जब तक हम टेक्नोलॉजी को अपना दोस्त नहीं बनाएंगे तो हम अपनी मंजिल नहीं पा सकते हैं, क्योंकि ये कोविड-19 ने हमें एक नया अवसर दिया है टेक्नोलॉजी के साथ जीने का। कोविड-19 के साथ जीने की आदत डालें और एक बढ़िया और एक विशेष अध्यापक बन के समाज का मार्गदर्शन करें। इसी आशा के साथ मैं उनको ये संदेश देना चाहता है कि आपकी हर समस्या के बारे में प्रयास किया जाता है कि हमारे सेल पूरी तरह से अवगत रहे और वो सब आपके लिए किया जाए जिनकी आपकी रिक्वायरमेंट है। स्पेशली जो हमारे दृष्टि दिव्यांगजन विद्यार्थी हैं जो अध्यापक बनने के लिए इस प्रोफेशन में आए हैं, मैं उनका बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने इस प्रोफेशन में खुद को इस प्रकार से ढाला है कि वो दिव्यांगजन की के लिए जो सेवाएं हैं उनको चरम सीमा पर लेकर जाएंगे। मैडम आप विद्यार्थियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए अगर कोई संदेश दें तो मुझे लगता है कि विद्यार्थियों का मनोबल और बढ़ेगा और उत्साह से वो आगामी परीक्षाओं की तैयारी करें। जी मैम, जैसे मैम अभी दौर चल रहा है कोविड-19 का, तो मैं चाहती हूँ क्योंकि ये चुनौती का समय है, तो चुनौती ही हमारी जो आविष्कार की जननी है, तो मैं चाहती हूँ कि इन चुनौतियों का सभी बच्चे अच्छे से सामना करें, उससे डरें मत। और मैं बच्चों से यही मेरा अनुरोध है कि आप अपने घर पर रहकर जितने भी हमारे दृष्टि दिव्यांगजन हैं, जितने भी हमारे आने वाले टीचर ट्रेनिंग्स जो बनने जा रहे हैं, वो सभी अपने अच्छे से स्टडी करें और अपना और अपने घर वालों का पूरा ध्यान रखें। धन्यवाद सर। तो ये थे एग्जामिनेशन सेल की टीम NIPVD से। उम्मीद है आप सभी को अपने मन में उठ रहे प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से मिल गए होंगे। इसी आशा के साथ नमस्कार। आप अपने घर में सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।